हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। ये मेरे जीवन साथी का सेकेंड पार्ट है। रिया की बातों ने विक्रम को बेचैन कर दिया था। उस दिन के बाद विक्रम ने रिया को हर संभव तरीके से समझाने की कोशिश की कि वो उसके साथ है और किसी भी हालात में उसका साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन रिया धीरे धीरे और अजीब होने लगी। वह विक्रम से दूर भागती, किसी साये से डरती और उसकी आंखों में एक असामान्य डर झलकने लगा था। एक रात विक्रम ने ठान लिया कि वह रिया के इस डर का कारण पता करके रहेगा। उसी रात जब रिया अकेली बैठी थी, विक्रम ने उससे कहा, रिया, आज तुम मुझे सब कुछ बताओगी। मैं इस रहस्य को और नहीं सह सकता। यह तुम्हें अंदर से ख़त्म कर रहा है। रिया ने एक गहरे सांस ली और कहा, विक्रम, अगर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँ तो तुम शायद मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाओगे। विक्रम ने दृढ़ता से कहा, रिया, मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ। तुम्हारा ये डर और यह साया जो तुम्हारा पीछा करता है, हमें मिलकर इसे समझाना होगा। रिया ने उसे एक कहानी बतानी शुरू की। विक्रम, ये साया कोई साधारण चीज़ नहीं है। यह मेरी ज़िंदगी से जुड़ा है, मेरी बीते हुए अतीत से। कुछ साल पहले मेरे परिवार में एक अजीब घटना घटी थी। एक अनजाना आदमी मेरे परिवार में आया था जिसका चेहरा मुझे कभी याद नहीं आया, लेकिन उसकी आंखें वे जलती हुई लाल थी, जैसे किसी का बदला लेना हो। उस आदमी ने मेरे परिवार को एक श्राप दिया था। उसके बाद धीरे धीरे मेरे परिवार के लोग अजीब घटनाओं का शिकार होने लगे और फिर एक दिन वे सब एक एक करके गायब हो गए। विक्रम की आंखों में गहरा अविश्वास था, लेकिन उसने अपने दोस्त को बीच में रोका नहीं। रिया ने बताया, उसके बाद से मैं उस साये को अपने आसपास महसूस करने लगी। वह मुझे किसी भी सूरत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। मैं जहाँ भी जाती वो मुझे ढूंढ लेता। मैंने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। विक्रम ने उस साये को एक भ्रम समझा और रिया को यकीन दिलाने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आया कि खिड़कियां तेज आवाज़ से बंद हो गई। दोनों ने महसूस किया कि वहाँ कोई तीसरा भी मौजूद है। विक्रम ने घबराते हुए पूछा, क्या यह वही साया है? रिया ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ, यही है। यह मुझे छोड़ने वाला नहीं है। मैंने इसे जितनी बार भी दूर करने की कोशिश की है, ये और भी मजबूत होकर मेरे पास आता है। विक्रम ने रिया को कसकर पकड़ लिया और कहा, हम इस हर हाल में हराएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अचानक कमरे में एक अजीब सी गूंजने लगी आवाज़ आने लगी। विक्रम ने अपनी पूरी हिम्मत बटोरकर उस आवाज़ का सामना करने का फैसला किया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही उसने रिया को खींचकर बाहर ले जाने की कोशिश की, एक धुंधला सा साया उनकी तरफ बढ़ने लगा। साये ने ठंडी और गहरी आवाज़ में कहा, तुम मुझे हरा नहीं सकते। मैं हमेशा के लिए रिया के साथ हूँ। यह मेरा शिकार है जिसे कोई नहीं बचा सकता। विक्रम ने उस साये को चुनौती दी, तुम कुछ भी हो, लेकिन मैं रिया को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम उसे कुछ नहीं कर सकते। विक्रम ने अपनी पूरी शक्ति के साथ उस साये को पीछे हटाने की कोशिश की। अपनी बाहों फैलाते हुए रिया को अपने पीछे कर लिया और जोर से कहा, तुम्हें अगर रिया को कुछ करना है तो पहले मुझे हराना होगा। साये ने क्रोधित होकर कहा, तुम इंसान हो और मैं एक श्राप हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता। तभी रिया ने अपनी हिम्मत बटोरकर साये की तरफ देखा और कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्या तुम मेरे पीछे? कहा, तुम्हारे परिवार ने मुझसे जो लिया था उसे लौटाने का वक्त आ गया है। रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और प्रार्थना करने लगी। तभी उस कमरे में एक तेज उजाला छा गया और एक दिव्य शक्ति ने उस साये को वहां से हटा दिया। विक्रम ने देखा कि रिया की प्रार्थना ने उस साये को दूर कर दिया था। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। रिया ने विक्रम की तरफ देखा और कहा, यह तुम्हारे साथ और मेरे विश्वास की ताकत थी जिसने हमें बचा लिया। उसके बाद विक्रम और रिया ने अपनी नई शुरुआत की। इस तरह कहानी का अंत हुआ, जहां विक्रम और रिया ने अपने साहस और विश्वास से उस श्राप से छुटकारा पाया। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।